बिलासपुर के जिला परिषद सभागार में ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी का सेमिनार प्रोफेसर विनय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस सेमिनार में जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली से प्रोफेसर विनय कुमार, समाज सेविका रितु कौशिक, उड़ीसा से सादर आमंत्रित शिवाशीष, बिलासपुर से पूर्व प्रशासनिक अधिकारी देवराज भाटिया, डॉक्टर राजेश भवानी, पीसी बंसल, मनसाराम और LR सेन विशेष तौर पर मौजूद रहे। सेमिनार में समाज के लिए विज्ञान के महत्व पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव जीवन पर पूर्ण रूप से प्रभाव डाला जा सकता है। ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी भारत के 17 प्रदेशों में इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक कर रही है, जबकि हिमाचल में सोसाइटी का पहला कार्यक्रम बिलासपुर में संपन्न हुआ। समाज सेविका रितु कौशिक ने विज्ञान की धारणा के साथ पाखंडवाद पर चोट करते हुए कहा कि रूढ़िवादी सोच को अब बदलने का समय आ गया है, इसलिए वैज्ञानिक सोच से देश का भला होगा। LR सेन ने कहा कि तकनीकी और वैज्ञानिक सोच से यदि किसी काम को किया जाए ताकि समाज में उत्थान हो सके। सेन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। आज यहाँ जिला परिषद के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक विज्ञान के विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसको ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी जो देश के 17 राज्यों में काम कर रही है, ये ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी जिसमें तमाम देश भर के वैज्ञानिक, प्रोफेसर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और वो लोग जो कि समाज में साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, वैज्ञानिक सोच को इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग इससे जुड़े हुए हैं। आज हिमाचल प्रदेश में के बिलासपुर ज़िले में ये पहला कार्यक्रम था, जिसकी शुरुआत यहाँ पर श्री लेखराम सेन सर के द्वारा की गई है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में इनका एक विशेष योगदान रहा है और हम देख रहे हैं कि हमारे देश में अभी चंद्रयान एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो हमारे देश के वैज्ञानिकों को इसका श्रेय जाता है। लेकिन अगर हम विज्ञान को अगर देखें तो विज्ञान कोई किसी की एक व्यक्ति की चीज़ नहीं है। विज्ञान एक सामाजिक सोच है, विज्ञान एक सामाजिक प्रॉपर्टी है, जिसको कि पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने इसको विकसित करने में अपना योगदान दिया है। और अगर हम इसके इतिहास में देखें तो ऐसे कोपरनिकस जैसे, ब्रूनो गैलीलियो जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने शुरुआत इस बात से की कि पृथ्वी का केंद्र या ब्रह्मांड का केंद्र या इस मानवता का केंद्र क्या है। तो एक मान्यता थी उस समय पर जो कि फैंटेसी पर आधारित थी, जो फैक्ट्स पर आधारित नहीं थी कि सूरज जो है वो केंद्र नहीं है बल्कि पृथ्वी ही केंद्र है। लेकिन इस मान्यता को का खंडन किया करके ये वैज्ञानिक सोच जो है वो समाज में इस्टेब्लिश की गई कि पूरे ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो सूरज है, पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है। इस सोच को लाने वाले लोगों को, ब्रूनो जैसे लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। तो ये जो, लेकिन उसके बाद चर्च ने भी 300-350 साल बाद इस फैक्ट को स्वीकार किया कि नहीं, सूरज जो है वही केंद्र है ब्रह्मांड का। तो ये किसके द्वारा हमें पता चला? ये पता चला हमें विज्ञान के द्वारा। और सिर्फ तभी नहीं, जबकि जब हम स्टोन एज में रहते थे तब से ही विज्ञान हमें एक टॉर्च बियरर की तरह हमें रोशनी दिखाती आई है, हमें सत्य की तरफ ले जा रही है और आगे भी यही काम करती रहेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि कितने वैज्ञानिकों ने एक कुर्बानी दी है विज्ञान को एस्टेब्लिश करने की। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, जब चंद्रयान को शुरू किया जाता है तो बोला जाता है कि कौन सी तिथि दिखाई जाए, कौन सा राहु केतु का क्या स्थिति है, क्या उनका दिशा है, क्या दशा है, ये हमें पहले देखना होगा। तो कहीं ना कहीं विज्ञान को एक सेकेंडरी करने का जो ये प्रयास किया जा रहा है, हमारे देश के बहुत सारे ऐसे राजनीतिज्ञों के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि हमारे देश में तो प्राचीन समय में भी ऐसे वो इंसान के धड़ पर जो गर्दन है उसकी जगह पर हाथी की गर्दन जो है वो लगा दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें, और पहले भी एक ऐसे विमान चलते थे जो कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाते थे।
जबकि उन सारी चीज़ों का जो एक बेसिक जो साइंस का विकास है उस समय पर नहीं हुआ था। जो एरोडायनेमिक्स है उसका विकास का अगर हम समय देखें तो वो क्या है। तो आज हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ की फैक्ट्स को एकदम नज़रअंदाज करके सिर्फ फैंटेसी के आधार पर बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, वैज्ञानिक चिंतन को कमज़ोर किया जा रहा है, विज्ञान को जो कि विज्ञान आज यहाँ ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के माध्यम से जो है वो एक साइंस सेमिनार का जो है वो आयोजन जो है वो किया गया है कि जिसके माध्यम से ये प्रयास किया जा गया है कि विज्ञान को किस तरह से जीवन में जो है वो उतारा जाए और हमारी अगली पीढ़ियाँ उनका विज्ञान के प्रति जो है वो क्या नज़रिया होना चाहिए, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, उसको हम एज ए जीवन की पद्धति जो है वो समझ के लें। क्योंकि विज्ञान हम सुबह से लेके शाम तक जो है वो अपनी बचपन से लेके जो है वो बुढ़ापे तक अपनी ज़िंदगी में आज के जो आधुनिक जो जीवन है उसमें जो है वो विज्ञान को ही जीते हैं, टेक्नोलॉजी को ही जीते हैं। और इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारा जो है वो मानना है कि विश्व के छोटे छोटे जो देश हैं उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने मुल्क को, अपने समाज को जो है वो बहुत आगे जो है वो ले गए हैं। और उसी सोच के साथ जो है वो हम भी जो है एक प्रयास जो है वो करते हैं। ये एक गैर राजनीतिक और गैर सांप्रदायिक जो है वो एक जो है वो संस्था है और उसके अंतर्गत ये शैक्षणिक जो है वो एक प्रयास है जिसके माध्यम से जो है वो समाज में वैज्ञानिक जो है वो चेतना पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद।